दिल्ली की स्थिति में पिछले साल हमने आपने खड़े होकर उस पानी में दिखाया था कि कैसे वहां कीचड़, गंदगी, बीमारियां हो रही हैं लोगों को, और तब भी यही कहा गया था आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कि आने वाले समय में स्थिति बेहतर होगी। बेहतर नहीं हो रही है, खराब हो गई है और ज्यादा दिल्ली में स्थिति अब तो। देखिए, मैं आपको 10 साल पहले की घटना याद दिलाता हूं। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शीला दीक्षित की सरकार ने देश को लूटा है, दिल्ली को लूटा है, और दिल्ली में न पानी की व्यवस्था है, न दिल्ली में बरसात में पानी से निकाल की व्यवस्था है। मैं दिल्ली को ऐसा बना दूंगा कि अगर लंदन जैसा पानी भी गिरेगा तो 1 इंच पानी रुकेगा नहीं, और दिल्ली को झीलों की शहर बना दूंगा कि पानी की समस्या नहीं आएगी। आप 15 दिन पहले देखेंगे तो लोग मटका फोड़ रहे थे कि लोगों को पानी का पानी नहीं मिल रहा था, और अब जब पानी आ रहा है तो लोगों के घर के अंदर पानी घुस रहा है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आम आदमी पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। आतिशी जल मंत्री है, लोगों को पीने का पानी देती नहीं है। आज उसी जल मंत्री के घर में पानी जा रहा है, उसी जल मंत्री देख रही है कि दिल्ली में जगह जगह पानी भर रहा है, लेकिन वो सत्याग्रह करने जाती है। 10 साल से ज्यादा केजरीवाल को हो गए। केजरीवाल ने कोई दिल्ली में ऐसा काम नहीं किया कि जिससे लोगों को न पानी का पानी पीने का मिल पाया है, और न जो पानी घर में इकट्ठा हो रहा था वो बाहर निकाल नहीं कर सका है। पूरा भ्रष्टाचार के लिप्त रही सरकार। केंद्र से इतने हजारों करोड़ रुपया मिलता है। लुटियन जोन में पानी जो जम रहा है, लुटियन जोन में जो पानी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? 10 साल में उन्होंने जरा इनसे ये पूछ लीजिए। पानी इकट्ठा हो रहा है दिल्ली के अंदर कि केजरीवाल जेल में बैठे हुए, मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है कि दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, वो जेल में बैठे हैं। केजरीवाल इस्तीफा दे, पूरा एक मुख्यमंत्री दिल्ली को मिले, मुख्यमंत्री एलजी से मिले और समस्या। राधिका जी, समीर जी से सवाल पूछ रहे हैं संजय मिश्रा, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि लुटियन जोन में जो पानी भर रहा है उसके लिए एनडीएमसी जिम्मेदार है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और ये पिछले साल भी स्थिति थी। आप आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप दिल्ली की वीवीआईपी इलाके की तस्वीर क्यों नहीं देख रहे हैं? वहां पर स्थिति क्यों नहीं बदली? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्व है कि जो दिल्ली की जनता है वो सबसे बड़े वीवीआईपी हैं। हाँ। उनसे बड़ा वीवीआईपी कोई नहीं है, और उन्हीं ने ये ताज मुख्यमंत्री का केजरीवाल साहब को दिया है, अपना विश्वास और मत उनके अंदर दिया, और इस बार उनको एमसीडी में भी चुन के बिठाया। जो केजरीवाल साहब लगातार एक रोना रोते थे, एक ड्रामा करते थे कि मेरे पास एमसीडी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं सब कुछ इंश्योर करूंगा, सफाई इंश्योर करूंगा, कूड़ा नहीं होगा, हर चीज की तैयारी होगी। अब एमसीडी भी उनको दे दी दिल्ली की जनता ने। फिर भी लगातार जिस तरीके से दिल्ली की जनता के पीठ पे छुरा भोंकने का काम आम आदमी पार्टी ड्रामा करके कर रही है। जब केजरीवाल साहब ये कह रहे थे कि दिल्ली में मैं 800 कुछ झीलें बनाने वाला हूं, तो दिल्ली की जनता तब ये नहीं जानती थी कि उन झीलों का मतलब ये था कि जब जब बारिश होगी तो दिल्ली की जनता को बाहर बोट्स के थ्रू चलना पड़ेगा, उनकी गाड़ियां तैरना शुरू कर देंगी। यहाँ से अगर मुझे सब्जी लेने जाना है तो मुझे तैर तैर के जाना है। ये नहीं पता था कि झील का मतलब ये था कि पूरी दिल्ली को मानसून सीजन में मैं झील में बदल। रोकना होगा। बहुत अफसोस की बात है कि जब जिम्मेदारी की बात आती है तो केजरीवाल साहब और उनका इंडिया अलायंस लगातार दूसरों के ऊपर इल्जाम मढ़ने लगता है। अरे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आपने पूरा किया। आपके मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जी हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। शैली मैडम ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने पूरी तैयारी कर ली है, सारी सफाइयां हो गई हैं। देखिए, ये हर बार लगातार सेम इशू आती है। एक ट्वीट भी हमने देखा नहीं, राधिका खेड़ा कि मिंटो ब्रिज के संजय मिश्रा, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी को भी समर्थन देते हैं, वो समर्थक नहीं आम आदमी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि चलिए कुछ सालों से, पिछले 1-1.5 साल से हमें दिल्ली की जनता ने एमसीडी में बैठाया है। उसके पहले आपके पास और चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, आप लोगों के पास जिम्मेदारी थी दिल्ली की, आप लोगों ने स्थिति क्यों नहीं बेहतर कर दी? वो तो ये पूछ रहे हैं। अगर आप अच्छा काम करते तो आज ये हालत नहीं होती। वो ये साथ और भी है। राधिका जी, आप ये बता दें, जब आप सरकार में थी, यानी आप अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में जरा चले जाइए, तो क्या जल भराव नहीं होता था दिल्ली में? क्या पिछले साल नहीं हुआ, उसके पिछले साल नहीं हुआ, उसके पिछले साल नहीं हुआ, और 1951 से? अरे पिछले साल की बात करेंगे तो फिर सवाल आप पर उठेंगे। फिर वही कह रहा हूँ, पिछले साल में अगर जाएंगे, इस बार सामने है ना, इसको क्या नकारा जा सकता है? मैं राधिका जी से जवाब दूं तो सुनिए, दिल्ली में मैं खुद कई सालों से रह रही हूँ, नोएडा में रहती हूँ, दिल्ली आती जाती रहती हूँ। जो स्थिति मैंने पिछले साल देखी, इस साल देखी, सर कम से कम ये तो मैंने कभी नहीं देखा था। अब ये मत कहिएगा कि मैं देख रहा हूँ, मैं भूल रही हूँ, देख रहा हूँ। सर मैं ये नहीं कहती पानी नहीं भरा, मैंने ये नहीं कहा पानी नहीं भरा, लेकिन
पिछले साल कितने दिनों तक पानी भरा रहा? आईटीओ में देख लीजिए, मिंटो रोड पे देख लीजिए, अलग अलग जगहों पर देख लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं करी, पानी बिल्कुल नहीं भरा पिछले, तो सर उससे सबक लेते ना फिर। 2 महीने के अंदर आप ये कहना चाह रही है कि 2 महीने पहले यदि एमसीडी में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, अरे तो अब तो 2 महीने से ऊपर हो गए संजय मिश्रा, अब तो 2 महीने से ऊपर हो गए ना, अभी भी 2 महीने में ही रहेंगे, अब तो आगे निकल गया, उससे 1 साल हो रहा है सर। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आपने आम आदमी पार्टी को काम करने दिया है। अब जवाबदेही आपकी नहीं है। राधिका खेड़ा कह रही हैं, आप लुटियन जोन पे सवाल पूछ रहे हैं। राधिका खेड़ा कह रही है मेरे लिए दिल्ली की जनता वीआईपी है, जिसने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, आप उसको समझा दीजिए। इनके लिए दिल्ली की जनता वीआईपी है, और दिल्ली की जनता ने जो अपने वीआईपी को चुन करके भेजा उसको उठा के इन्होंने जेल में बंद कर दिया। वही दिल्ली की जनता ने जिसको अरविंद केजरीवाल को चुन कर भेजा, इन्होंने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया। ठीक है। एक चुनाव मुख्यमंत्री को झारखंड से भेजा, जिसको आज बेल मिला है हेमंत सोरेन साहब को। मैं उनको बधाई देता हूं कि चलिए उनको इंसाफ मिल गया। आपके नेता को इंसाफ कब मिलेगा? आपके नेता को जमानत मिलने के बाद भी वापस जेल चले गए। पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, फिर सीबीआई ने गिरफ्तार किया। नहीं, ये तो तैयारी पहले से ही थी ना कि सवाल उनसे पूछा जाएगा। अगर आप सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देंगे सर तो सवाल पूछा जाएगा। राधिका खेड़ा, प्रमोद चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूँ। राधिका खेड़ा 20 सेकंड। देखिए यहाँ पे एक प्रवक्ता कह रहे थे कि मेरी पूर्व पार्टी छोड़िए, आप लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने तो उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ा। आप लोग दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ कांग्रेस की वजह से था, तो क्यों आप लोगों ने इंडिया अलायंस में हिस्सा लिया? क्यों आप लोग साथ में वोट दिए? क्यों राहुल गांधी केजरीवाल साहब को वोट दे रहे थे और केजरीवाल साहब राहुल गांधी के कैंडिडेट को वोट दे रहे थे? तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझना बंद करिए। और यहाँ पर चर्चा हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा। अरे भाई साहब, कोई भी करप्शन करेगा तो 0 टॉलरेंस है, वो जेल जाएगा। और ये करप्शन का उजागर भी आपकी ही इंडिया अलायंस के साथ ही कांग्रेस ने किया था। इनके पास सवाल फिर एक और आ गया, फिर करप्शन पे आइएगा। नहीं, करप्शन पे आइएगा, सवाल फिर आ गया। करप्शन नहीं, एक मिनट राधिका जी, यदि करप्शन आप तो नहीं बोलेंगे तो अभी धर्मेंद्र यादव, चंद्रमोहन जी नहीं बोले, रुकिए। चंद्रमोहन शर्मा, राधिका जी आ रही हूँ, संजय जी आ रही हूँ। बिल्कुल जो एनडी गठबंधन है, नौटंकिया गठबंधन, उनके जो नेता है, एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब किसी दल में होते हैं, किसी दल में चले जाते हैं, वाणी एकदम बदल देते हैं। अरे प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आप लोग 2 सत्ता के अंदर हो, और जब देश की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने आप वोट मांगते हो तो कहते हो कि हम इस बार का परिवर्तन करेंगे, अच्छी सरकार देंगे, अच्छा सुशासन देंगे। जब प्रश्न आप पे खड़े होते हैं, मुझे याद है कि 1 साल पहले मैं अनामिका के साथ आईटीओ के ऊपर, इनकम टैक्स ऑफिस के ऊपर खड़े होकर डिबेट कर रही थी, और उस समय केजरीवाल जी ओपन थे, जेल में नहीं थे। और केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को यह कहा था कि ये पानी का जल बहाव इस कारणों से, आगे इन जल कारणों को नहीं होगा। ठीक उसी तरह से भाजपा का भी था। आज जो लुटियन जोन की बात हो रही है, उसके अंदर कौन है राधिका जी? उसको तो आप देखते हैं, छाती कौन ठोकता है? आपके एलजी ठोकते हैं, आपके गृह मंत्री ठोकते हैं। मतलब जब मीठा मीठा करना हो तो गप, कड़वा कड़वा करना तू, ये नहीं चलेगा कि आप किसी और पार्टी में हो तो दूसरी पार्टी में वोट जाओ। मैं आपकी बात जनता के साथ धोखा नहीं चलेगा। फिर दिल्ली की जनता के साथ अगर आप दिल्ली की जनता के साथ धोखे की बात करेंगे तो मैं कह रही हूँ, जो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही रिपब्लिक भारत के, आपको वो तस्वीर भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से आम आदमी गुजरता है, वहां से मैं गुजरती हूँ, वहां से आप गुजरते हैं, वहां लोगों को दिक्कत हो रही है। आप लुटियन जोन की बात करेंगे अगर तो आपको वहां भी देखना पड़ेगा। 15 साल के कांग्रेस के शासन प्रणाली के अंदर का कंपेयर कर दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं दोनों नेताओं को, मुझे बता दीजिए कि ऐसे बद से बद हालत कभी थे वहां पर? नहीं थे। क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन कर देता? नूरा कुश्ती का खेल आप डिबेटों में भी करते हो, नूरा कुश्ती का खेल आप विधानसभा में भी करते हो, क्यों करते हो आप? दिल्ली की अभी 4 दिन पहले हम तरस रहे थे कि 200 से ज्यादा व्यक्ति पानी की कमी के अंदर चले गए, जो बेचारे सिधार गए। आज कंडीशन पे हम डिबेट करने बैठे हैं कि दिल्ली के अंदर पानी हो गया, तो सोई हुई थी क्या पानी की मंत्री? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल में बैठ के मुख्यमंत्री की हैसियत से बैठे हुए हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता था? लुटियन जोन के अंदर अगर पानी है तो उसका दायित्व केंद्र सरकार के अंदर उस प्रणाली का नहीं बनता जो उसको देख रही है। प्रश्न आप किस तरह से खड़ा करते हो? वोट किसके नाम से मांगा था आपने? अगर लोग दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को चुना, तो उसका दायित्व क्या था? ये कहना कि कांग्रेस के टाइम पे कमियां थी और भाजपा को अगर दोबारा फिर तो सर सवाल तो संजय मिश्रा आपसे ही पूछ रहे हैं ना। संजय मिश्रा कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी बस आ रही हूँ, सॉरी सर।
संजय मिश्रा कह रहे हैं कि हम तो 1 साल से एमसीडी को संभाल रहे हैं, उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली को संभाला है। अगर आप लोगों ने पानी निकालने की व्यवस्था ठीक से की होती, जगह जगह नालियां बनवाई होती। सर, ये बड़े छोटे लोकल मुद्दे हैं जिनको आज हमको डिस्कस करना पड़ रहा है, ये स्थानीय मुद्दे जिन्हें हमको डिस्कस करना पड़ रहा है, ये तो वहां के पार्षद का काम है। और अभी आबकारी नीति के अंदर जो प्रश्न सीएम पे खड़ा होता है वो भाजपा पे भी खड़ा होता है, उसके अंदर प्रश्न क्यों नहीं पूछे जा रहे? अभी तो वो भी प्रश्न आएंगे सामने। मैं तो